हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अभी मैं थोड़े प्रीवियस, क्योंकि अभी सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं, तो अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले से बेसिक कर रखा है, बट वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं खाली क्वेश्चन आंसर की, अभी बेसिक नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये क्लास मैं उनके लिए लेके आई हूँ जो मतलब अभी डायरेक्ट बस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, अपना फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये क्लास है। जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं ली है, वो मेरी जो बेसिक वाली क्लास है उस पे जाएं। और जो लोग कोचिंग ले चुके हैं या आधी ले चुके हैं, या मतलब जिनको टॉपिक की समझ आ चुकी है और एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो CET का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे UKPCS हो, चाहे BPSC हो, जो इन एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, या बैंकिंग का हो या CGL का हो, उन सब के GS के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं कराने वाली हूँ अभी। तो जो लोग भी रिवीजन करने वाले हैं वो लोग आ जाओ। और मैं यकीन मानना, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, देखो मैं ले रही हूँ घटना चक्कर। इसमें आपने देखा घटना चक्कर का बहुत नाम है। घटना चक्कर में प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें से आप यकीन मान के चलना, जो भी क्वेश्चन जो जिस भी एग्जाम में आप बैठोगे ना, वहाँ पर आपको, जैसे अगर किसी एग्जाम में GK के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं गारंटी से बोल रही हूँ ये बात, आपको 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आजकल करंट का रिलेवेंट ज़्यादा हो गया, तो करंट अफेयर भी ज़्यादा पूछने लगा है, तो करंट को छोड़ के बाकी GK के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे आपके। बिलीव मी, आप ना बस रिवीजन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक नहीं बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। उन क्वेश्चनों की ये लिस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फिजिक्स से, ठीक है, भौतिक विज्ञान से। तो चलिए आज से हम सामान्य विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और ऐसी ही सीरीज ना, मैं देखिए आप लोगों के लिए जो CET का एग्जाम आने वाला है आपका अप्रैल या मई में होगा आई थिंक, उसके लिए भी मैं लेके आने वाली हूँ। ये आपके लिए जो अभी मैंने ये क्वेश्चन करा है, ये PCS लेवल पे। और ऐसा नहीं है, आजकल जो SSC है वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना। आपने कई बार एग्जाम्स में देखा होगा कि हरियाणा PCS ने तो हरियाणा SSC ने तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे जैसे PCS में आए हुए, ठीक है। तो जो वन वर्ड जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है हर सभी एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं, ये मत समझना कि खाली PCS वालों के लिए है। बाकी PCS वालों को तो पता ही होगा, उनके लिए तो ये है ही, उनको तो इससे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। GK का आपको इससे बाहर करने की ज़रूरत है ही नहीं। जिनके पास कम टाइम है वो बस मेरी वीडियो को सुनना, और इसके अलावा करंट अफेयर भी मैं कराऊंगी, तो GK आपका कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आगे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं ऐसी सीरीज CET और CHSL के एग्ज़ाम और जो CGL का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगी आप लोगों को, साथ में मेरी बेसिक की क्लास भी आएगी। जो बेसिक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किए गए हैं, वो 4-5 दिन में आपको एक बार देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी सारे एग्जाम्स है वो आ चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उनको ध्यान में रखते हुए ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मात्रक या फिर इकाई। ये ऐसा क्वेश्चन है ना साइंस का, यहाँ से आपको अगर साइंस से क्वेश्चन आया ना, तो 3-4 क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं, देख लेना आप, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और वैसे भी बोला ही है मैंने, अभी भी 10 मिनट से मैं पिछले यही बता रही हूँ आपको कि ये जो है कम से कम भी 10-20 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है। देखिए जो साइंस में है, जिन्होंने पढ़ लिया थोड़ा, या फिर 12th क्लास तक तो पढ़ के आए होगे आप लोग। अभी एग्जाम में अपेयर करने वाले हो तो आपको देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अपना पूर्व ज्ञान थोड़ा सा यूज करो, ठीक है। और जिन्होंने कोचिंग ले लिया उनको पता ही है, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता है उनको जब मैं साइंस कराऊंगी बेसिक वाले में, तब समझ लेना। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं बिल्कुल वो टेंशन ना ले, ठीक है। चलिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट, ठीक है। शक्ति का मतलब वाट, वाट भी बोलते हैं इसको, वोट भी, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई है। सेकंड क्वेश्चन आता है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो क्या है? ये भी वोट है। जब शक्ति का मात्रक वोट हो गया तो ठीक है। बल का मात्रक क्या है? ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? देखिए जो काम हम करते हैं उसका मात्रक क्या है? जूल। मात्रक मतलब मापने वाली इकाई, ठीक है ना। अगर आपने कितना काम किया है ये आप किस में मापेंगे? जूल में, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की कितनी इकाई है? ओम मीटर। प्रकाश वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष है क्या? वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। क्या है प्रकाश वर्ष? वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, ठीक है। उसको वो क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष।
नेक्स्ट है एक पारसेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है। ये बोल रहा है कि एक पारसेक जो होते हैं ना वो तारों के बीच में ब्रह्मांड को में जो दूरी है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली टर्म है। तो एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। ठीक है, ये कितनी दूरी मापता है 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक कितने बराबर होता है, देखिए प्रकाश वर्ष जो है जितने साल में प्रकाश तय करता है दूरी। ठीक है ना, मतलब एक साल में जितनी दूरी वो तय करता है। ठीक है, जितने भी आप ब्रह्मांड में जो भी डिस्टेंस मापोगे ना आप उसको लाइट ईयर में मापोगे। ठीक है, वहाँ की यूनिट यही है लाइट ईयर। ठीक है, और पारसेक है भाई वो उससे भी ज़्यादा, मतलब वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें 3.25 प्रकाश वर्ष आते हैं। ठीक है, पर पारसेक क्या है, पारसेक ये भी डिस्टेंस मापने की इकाई है। ठीक है, अच्छा माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अब ये बोला कि ऐसी कौन सी इकाई है, यूनिट है जिसको अगर आप 0.39 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंच बन जाएगा, तो वो क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको अभी याद कर लो आप, अभी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी जब हम बेसिक कराएंगे इन चीज़ों का तो बेसिक भी करेंगे। ठीक है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए अभी के लिए आप रट लो, बाकी फिर न्यूमेरिकल कराऊंगी तब बताऊंगी। 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर से। ठीक है, अगर 6 फीट लंबा है, किसी की हाइट 6 फीट है तो उस देखिए जब ऐसे फीट में तो बता दिया हमने कि 6 फीट इसकी हाइट है, लेकिन किसी ने पूछा कि भाई इसकी हाइट को नैनोमीटर में बताओ आप, तो क्या हो जाएगा 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा एक नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। देखिए वैसे तो क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर के होता है, सबको पता है 9 से नैनो, लेकिन वो होता है मीटर। अब ये यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगी ना, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते जाएं, तो इसलिए अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मीटर में पूछे तो 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है ना, समझ आ गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं एम्पियर इकाई है किसकी, एम्पियर किसकी है, विद्युत धारा को मापने की इकाई है। ठीक है, मतलब जो विद्युत धारा है इलेक्ट्रिसिटी है उसको मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आता है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है। देखिए बल का भी बल की को मापने की भी यूनिट है। ठीक है, मैंने बताया था न्यूटन। ठीक है ना, ऐसे ही प्रतिबल भी मापा जाता है, दाब भी मापा जाता है, लेकिन जो विकृति है ना, विकृति ऐसा कोई यूनिट है ही नहीं विकृति को मापने के, ना तो ये यूनिट है ही नहीं ऐसी कोई टर्म। ठीक है ना, तो ये गलत दिया हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है त्वरण। त्वरण किस में मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। त्वरण किस में मापा जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। बल न्यूटन में। ठीक है, कार्य को बताया था जूल में। ठीक है, दाब को किस में मापा जाता है भाई, पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, दाब की यूनिट क्या है, पास्कल। द्रव्यमान की क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान की क्या है, किलोग्राम। रट लेना, ये मिलेंगे आपको, या तो जैसे मिलान दे रखा है ना, मिलान पूछ लेगा कि ठीक है ना सही उत्तर का चुनाव कीजिए, या फिर वन वर्ड में भी पूछ सकता है आपसे कि दाब की यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे पास्कल। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम में। आवेग किस में मापा जाता है, न्यूटन सेकंड में। आवेग देख लो न्यूटन सेकंड में। और कृत कार्य बताया ही था जूल में। ठीक है, बल न्यूटन में। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं वोट। वोट किसका है, देखो बताया था शक्ति या सामर्थ्य। पहला क्वेश्चन हमने किया था कि शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति यानी कि सामर्थ्य, मतलब आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, वोट। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आता है नोट। नोट किसको बोलते हैं, जो समुद्री जहाजों की जो गति है ना, जो समुद्री जहाज है उसकी गति को क्या बोलते हैं, नोट। ठीक है, और नोटिकल मील क्या होती है, जो नौ संचालन, वही है नौ संचालन क्या है, जो समुद्री जहाज है उनके द्वारा प्रयुक्त दूरी, मतलब नोटिकल मील मतलब समुद्री जहाज ने इतनी दूरी तय की है उसको बोलेंगे नोटिकल मील। ठीक है, और जो समुद्री जहाज की गति है उसको बोलेंगे नोट, और जो उनके द्वारा तय की गई दूरी है उसको क्या बोलेंगे, नोटिकल मील। ठीक है, उष्मा को किस में मापेंगे भाई, उष्मा को मापेंगे कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी में। विभवांतर को वोल्ट में। ठीक है, विभवांतर को किस में मापेंगे, वोल्ट में। उष्मा को कैलोरी में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, बिल्कुल याद कर लो यहीं पे। ठीक है ना, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए तो फटाफट आंसर याद आ जाए। एक बार में याद नहीं होते, 2-3 बार सुनो वीडियो को। ठीक है, बट रट लो, ये देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वोट शक्ति या सामर्थ्य का प्रतीक है। ठीक है, नोट किसका प्रतीक है, समुद्री जहाज की गति का। नोटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई का। कैलोरी उष्मा का। वोल्ट विभवांतर का। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए उच्च वेग। उच्च वेग मतलब जो उच्च वेग किसको मापा जाता है, मैक में, मैक संख्या में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या है, ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है,
एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वोल्ट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, याद कर लेना, मिलेगा आपको किसी न किसी एग्जाम में, मिलेगा जरूर ये। 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे है? देखो जूल क्या है? ऊर्जा की ऊर्जा को मापने की इकाई है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे पास्कल किससे है? दबाव से संबंधित है, ठीक है ना, दाब से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है कि 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखो माइक्रोन की बात की गई है तो 1/1000 मिलीमीटर के, ठीक है। इसको 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर की लंबाई में, अच्छा 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर था मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर की बात आए तो 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीमीटर की बात आए ना, सेंटीमीटर की, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ये याद रखना है आपको कि आपसे मीटर में पूछा है या मिलीमीटर में पूछा है, ठीक है। चलिए अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। डेसिबल, डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। अच्छा, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति क्या है? शक्ति की इकाई है, इसमें अलग से दिख रहा है, ठीक है। अश्व शक्ति मतलब वही हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के, अभी हमने बात की थी, ठीक है। और डेसिबल किसके है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई की। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई की। और सेल्सियस सबको पता है, जब भी आपको फीवर होता है तो आप टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। डॉक्टर टेम्परेचर नापता है, या तो फ़ारेनहाइट में मापेगा या फिर सेल्सियस में, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस की बात की गई है तो तापमापन की इकाई, ठीक है, टेम्परेचर मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कैलोरी, किलो जूल तथा वोल्ट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये पूछा है। तो देखो वोल्ट नहीं है ऊष्मा की इकाई, ठीक है ना। अच्छा, वोट नहीं है, क्योंकि वोट आपको पता है किसकी है? शक्ति का मात्रक है, ठीक है, शक्ति का है। ऊष्मा की, बाकी देखिए जो मैंने बोला था कि कैलोरी हो या फिर किलो कैलोरी हो या फिर किलो जूल हो, ठीक है ना। जूल भी इसका मापक है, ठीक है, और उसके अलावा कार्य का मात्रक है। ये सब किसकी है? ऊष्मा की, ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर से, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 पिकोग्राफ बराबर होता है, अब ये सारी यूनिट मैं आपको याद करवाऊंगी, कैसे पिका, डेका, फेफ्टा, हेक्टा, ये सब क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी जब मैं टॉपिक कराऊंगी। अभी ये क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर 1 पिकोग्राफ बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के, ठीक है। 10⁻⁻12 ग्राम के, किसके? 10⁻⁻12 को बोलते हैं पिको। बस इतना याद रखना, 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं? पिको। दाब की इकाई है, देखिए अभी बताया था, दाब की एक इकाई तो क्या थी? पास्कल, दूसरी है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। पारिस्थितिक दबाव किस में मापा जाता है? देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो किस में मापा जाता है? बार या फिर बार में मापा जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पारिस्थितिक दाब किस में मापा जाता है? बार में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य बराबर होता है 1.0 बार के, ठीक है, यानी कि 1 बार के। तेल का एक बैरल, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 159 लीटर, ठीक है, 159 लीटर के। ये तेल का एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर। रट लो इसको, जैसे आपको बर्थडे की डेट याद रहती है ना अपनी या किसी और की, ऐसे रट लो, जैसे फ़ोन नंबर याद रहते हैं ना, बिल्कुल रट लो, ठीक है ना। कोई चारा नहीं है अब, क्योंकि कोई एग्ज़ाम सर पे है, बस कोई बात नहीं ना, ठीक है। कुछ चीज़ें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं आपको, फैक्ट होते हैं कुछ, वो मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम तथा फर्मीमीटर में से लंबाई की न्यूनतम इकाई है। देखिए जो लंबाई की ये वैसे सारे की सारी ये किसकी इकाई है? लंबाई की, लेकिन इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो है फर्मीमीटर, ठीक है। कौन सी है? फर्मीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है क्यूसेक की बात, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्यूसेक क्या होता है? प्रवाह की दर, ठीक है। जो जल का प्रवाह होता है ना, उसके प्रवाह की दर किस में मापी जाती है? क्यूसेक में, ठीक है। अच्छा, बाइट आप सबको पता होगा किसकी है? कंप्यूटर की, ठीक है ना। अब खुद जिन्होंने एग्जाम दिए उनको खुद ही समझ आ रहा होगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था पिछले एग्जाम में, है ना।
अच्छा, रिक्टर किसकी, भूकंप की तीव्रता। जब भी भूकंप आता है तो वो किस तीव्रता का आया है, ठीक है ना, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, उसको मतलब वो कितना तेज था या कम था, इसको किस में मापते हैं, रिक्टर पैमाना होता है उस पर मापते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया ही था दाब की मात्रा क्या है, बार। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मापते हैं, बार में। रिक्टर को से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। बाइट से क्या मापते हैं, कंप्यूटर की इकाई है। बाइट क्या है, कंप्यूटर की इकाई है। और क्यूसेक मैंने बताया कि प्रवाह की दर। जैसे कोई नदी है उसमें उफान आ रखा है तो कैसे बात करेंगे, जब भी आपस में बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो बात करेंगे, अरे भाई वहाँ पर इतना क्यूसेक पानी डालो, आप वहाँ पर इतना क्यूसेक हो चुका है, ठीक है ना, उसको इतना पहुँचाओ, उसको इतना पहुँचाओ, ठीक है। हर चीज़ की यूनिट डिसाइड की हुई है, ठीक है। अच्छा, क्यूसेक मापा जाता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है। क्यूसेक मापा जाता है, किसको मापता है भाई, क्यूसेक जल के बहाव को मापता है। देखो अभी भी मैं आपको बता रही थी किसको मापता है, जल के बहाव को। नोट, डॉब्सन, पोज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई। देखिए ओजोन परत मापी जाती है डॉब्सन में। ओजोन की यूनिट क्या है, डॉब्सन। रट लो इस चीज को, पीसीएस वाले भूल मत जाना, इसको जरूर देखने को मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, कोई ना कोई से पीसीएस में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो डॉब्सन किसकी इकाई है, ओजोन परत को मापने की, ठीक है ना। ओजोन परत कितनी पतली हो चुकी है, कितनी कहाँ पर, वैसे कहते हैं ना कि ओजोन परत अभी थोड़ी कमजोर हो चुकी है। ये क्या होती है ओजोन परत, जिनको नहीं पता है उनको मैं फिर बताऊंगी, अभी के लिए जिनको पता है वो बस याद कर लो, उसकी यूनिट है डॉब्सन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बात करेंगे मापक यंत्र और पैमानों की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, मापक यंत्र और पैमानों से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वस्तु महासागर में डूब गई है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है उसकी लोकेशन जानने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोनार का इस्तेमाल करते हैं। किसका, सोनार का। सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अगर कोई चीज़ समुद्र में डूब गई है तो उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के। देखिए भाई जो नौ संचालक कौन है, जो नौका चला रहे हैं, किस में, समुद्र में, ठीक है ना, जो पानी में अपनी नौका चला रहे हैं, तो वही तो इस्तेमाल करेंगे ना डूबी हुई वस्तु के लिए। अब धरती पे कोई थोड़ी डूब जाएगा, समुद्र में डूबेगा ना, या फिर नदी में डूबेगा कोई भी, ठीक है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में कौन सी, देखिए सोनार जो है ना वो परासर्वय तरंगों के आधार पर काम करता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वेव्स के आधार पर काम करता है। ये क्या करती हैं, ये वेव्स क्या करती है, अगर कोई भी स्थिति है, जैसे सोनार यंत्र को इस्तेमाल किया तो चलाया उसको, तो ये वेव्स जाएंगी उस वस्तु तक, टकराएंगी, टकरा के फिर वापस आती हैं, ठीक है ना। जब वापस आती हैं तो हमें पता चलता है कि ये इतनी गहराई पर ये चीज़ डूबी हुई है, इसकी ये स्थिति है, ये पोजिशन है, ठीक है। तो कौन सी तरंगे होती हैं, परासर्वय तरंगे, ठीक है, परासर्वय तरंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। देखिए ध्वनि मतलब जो शोर है, अब कहते हैं ना कि साउंड पोल्यूशन हो रखा है, ठीक है, तो ये इसको कैसे मापेंगे भाई, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडियोमीटर, ऑडियो सुनना होता है ना, हमारी ऑडियो में हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है ना, तो ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, इसको आप याद रखेंगे ऐसे, ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर। अच्छा नेक्स्ट देखो, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है। इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम वायु की गति मापते हैं, तो जो एनीमोमीटर है ना उसके द्वारा वायु की गति मापी जाती है, ठीक है। रट लो इस चीज को, एनीमोमीटर, देखिए एयर, एयर मैंने हवा, ठीक है, तो इसी से विंड, विंड मैंने भी हवा, ठीक है, तो एनीमोमीटर इसी से याद रखिए आप, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, एमीटर, एमीटर का पता है ना किस क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई है, ठीक है। अच्छा बात है टेक्योमीटर की, ये भी बहुत बार पूछा था, टेक्योमीटर। देखिए जो क्षैतिज दूरी और लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का जो मापन होता है, मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है ना, दूरी हो या फिर ट्रांस कोई भी हो, मतलब उसकी डायरेक्शन कोई भी हो, दिशा कोई भी हो, ठीक है, तो इन सारी डायरेक्शंस को कैसे मापते हैं हम, जैसे उसकी लंबवत हो या फिर क्षैतिज दूरी हो या फिर दिशा हो, इन सब से किसी भी वस्तु की अगर स्थिति मापनी है तो वो किससे मापेंगे हम, टेक्योमीटर से, ठीक है। अच्छा पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर क्या है भाई, उच्च ताप के मापन में, मतलब देखो जो सेल्सियस है ये टेम्परेचर, थर्मामीटर ऐसा थोड़ी सारा टेम्परेचर कवर कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस कर लेगा, 100 क्या, चलो ठीक है भाई 110 120 इतना कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो पायरोमीटर है वो हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब 1000 या इसमें जाकर जो टेम्परेचर होता है ना उसको मापने की बात हो रही है, ठीक है। पायरोमीटर मतलब उच्च तापमान, उच्च तापमान मतलब बहुत ज़्यादा तापमान को मापने के में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है क्या, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप विद्युत मापी, विकिरण ताप मापी, गैस ताप मापी तथा द्रव ताप मापी में से पायरोमीटर क्या है।
देखिए पायरोमीटर क्या, विकिरण तापमापी को बोलते हैं, ठीक है, जो विकिरण आती है, जैसे जो सौर विकिरण आती है ना, उनको मापने के लिए, ठीक है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए जो 2000 डिग्री का टेम्परेचर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। कौन सा होता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, समझ गए। अच्छा, पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायर हिलियोमीटर मतलब हीलियम आ गया इसमें, देखो हीलियम, और हीलियम किसके अंदर है भाई? हाइड्रोजन हीलियम का किस में है? सूरज में। और सूरज से क्या निकलते हैं? सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो यानी कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायर हिलियोमीटर का, ठीक है। पायर हिलियोमीटर का किस में प्रयोग किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, क्योंकि सूरज की जो रेडिएशंस है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको पता ही है ना सबको। अच्छा, मैनोमीटर किस में मापा जाता है? जो गैस के दाब की माप है ना, जो गैस है, देखो गैस, उसके जो दाब की माप है वो मापी जाती है मैनोमीटर में, ठीक है, मैनोमीटर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलिखित करना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, क्या हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, देखिए हाइग्रो मतलब ग्रो से आप याद रखो, हाइग्रो आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता लिक्विडिटी, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर मापने में मतलब सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए। और स्प्रिंग तुला, देखो जो तराजू याद है आप लोगों को, तराजू कैसे, उसी से आप याद रखना इसको, स्प्रिंग तुला, उसको भार मापने के लिए, ठीक है, भार मापने के लिए, वेट मापने के लिए। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। ग्रो से में जो रह लगा है, आर्द्रता में के द में जो रह लगा है, इससे आप याद रख लो इसको, ठीक है ना। बस वो ये कुछ तो सोच के आपको फैक्ट याद करने ही पड़ेंगे ना। जैसे आप किसी का नाम याद रखते हो, फ़ोन नंबर याद रखते हो, फ़ोन नंबर में लॉजिक थोड़े निकालते हो जी, समझाओ मेरे को क्यों नंबर है ये, ठीक है, चुपचाप याद कर लेते हो ना। ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो हमें बर्थ डेट और फ़ोन नंबर की तरह याद रखने चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, ओडोमीटर। अब देखिए एक होता है ओडियोमीटर, ठीक है, ओडियोमीटर जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ठीक है। यहाँ पे बात आई है ओडोमीटर की, ठीक है। ओडोमीटर क्या है? जो वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, ठीक है। ऑटो से याद रखना, ऑटो, ठीक है, ऑटो से याद रखना ओडो। जो ओडोमीटर है वो वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडो और ओडियो में फर्क देखना आप। और देखो नेक्स्ट आ रहा है ओंटो, मतलब ओंटो आ रहा है इसमें, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ठीक है। ओंटो क्या है? जो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी आवृत्ति को मापने का यंत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र क्या है? ओंटोमीटर। और ओडोमीटर वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। और ओडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मापा जाता है भाई? बैरोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को हम किस में मापेंगे? बैरोमीटर में। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है, देखो जो बैरोमीटर है उसमें पारे का इस्तेमाल होता है, किसमें? पारा जो धातु है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूध का सापेक्ष घनत्व ज्ञात किया जाता है। देखिए जो दूध है ना, हमारा मिल्क जो हम पीते हैं रोज, उसका जो घनत्व है वो किस में ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर में, ठीक है, लैक्टोमीटर में। अच्छा, थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति, ठीक है। थर्मो रेसिस्टर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। उसका नाम है स्टेथोस्कोप। देखो स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जो कानों में लगा के, ठीक है ना, फिर आपके देखो कभी बैक पे लगाता है, ठीक है, कभी आपकी चेस्ट पे लगाता है, तो वो क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को सुनता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। देखिए ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है, आप लोगों को तो याद है ना, वो बाजू में बांध के फिर वो पंप करते हैं डॉक्टर उसको, तो उसी का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, रक्तचाप को मापने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, ठीक है। अच्छा, कैरेटोमीटर मतलब सोने की शुद्धता का पता लगाना है, ठीक है, आपको पता लगाना है कि आपके जो गहने हैं वो कितने शुद्ध हैं और कितने में मिलावट है, तो आप कैरेटोमीटर से माप सकती हैं। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, देखो जो प्रकाश की दूरी है वो आपने लाइट ईयर देखी थी ना, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी गई, लेकिन प्रकाश की जो तीव्रता है, मतलब कितनी जल्दी प्रकाश जा रहा है, कितना धीमे जा रहा है, उसको हम किससे मापेंगे? लक्समीमीटर से, ठीक है, लक्समीटर से।
लक्स मीटर से। ठीक है, देखो मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने एक और देखा था लैक्टोमीटर। ठीक है, तो लैक्टोमीटर की अगर बात आए तो दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता, लक्स मतलब लक्ष्य है, देखो आप, तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, रक्त दाब मापने के यंत्र के लिए, जो ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है उसका नाम क्या है, वही स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, अच्छा रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में किसके आता है, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार देखा हो ना कि हमारे रडार से निकल गया है, जब कभी भी प्लेन हो या फिर कोई चीज़ हो, ऐसे अपने मूवीज़ में भी ये टर्म सुनी हो कि ये हमारे रडार से निकल चुका है, इसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, रेडियो तरंगे क्या करती हैं, रेडियो तरंगे जा करके उस वस्तु से टकराती हैं, कोई जहाज हो कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, तो उसे टकराती हैं जा करके और फिर वो वापस आती हैं। उससे हमें पता चलता है कि भाई ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा रडार, रेडियो से आप रडार याद रख सकते हैं। ठीक है, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने की मापी जाती है। देखिए अब बात आ रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। मैंने आपको बताया था जब भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कौन सी टर्म हो जाएगी भाई, भूकंप की तीव्रता आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर पैमाना वही भूकंप की लहरों के आयाम मापने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सुमेलिखित कीजिए। सेल्सियस, देखो डिग्री सेल्सियस किस में को मापने का है भाई, ताप को मापने की इकाई है। ठीक है, किलोवाट हावर विद्युत को मापने का। ठीक है, आर एच गुणांक देखिए, आर एच फैक्टर जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है और ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, आर एच फैक्टर, इसके नेगेटिव इफेक्ट ही हैं, वो जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब बताएंगे। रिक्टर पैमाना भूकंप को मापने की इकाई है। ठीक है, ताप का वह पैमाना, बात आ रही है कि ताप का वह पैमाना जिसके ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो कभी नेगेटिव में नहीं आएगा वो क्या है, केल्विन। ठीक है, भूकंपीय यंत्र, अच्छा देखिए जो रिक्टर पैमाना है वो तीव्रता को मापता है, लेकिन भूकंप मापने देखो जो सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। ठीक है, उसमें जो यूनिट होती है वो रिक्टर में लिखी गई होती है, मतलब इतनी आवृत्ति का आया है, इतने का नहीं आया। ठीक है, तो भूकंप मापा किस में जाता है, सिस्मोग्राफ, उस यंत्र का नाम तो सिस्मोग्राफ, और जो उसकी यूनिट है ना उसको बोलते हैं हम रिक्टर पैमाना। जैसे कि देखो हमारा टेम्परेचर है वो थर्मामीटर में मापा जाता है, लेकिन उसकी यूनिट क्या है, सेल्सियस है ना भाई, सेल्सियस या फिर फारेनहाइट। ठीक है, इसी तरीके से आप समझो भूकंप का यंत्र का नाम तो सिस्मोग्राफ है और उसको मापने की इकाई रिक्टर पैमाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है क्या, भूचाल को, मतलब कितना तेज भूचाल आया, भूकंप आया, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अच्छा ऊंचाई अल्टीमीटर मतलब हाइट से याद रखो आप। ठीक है, अल्टी से हाइट। ठीक है, ऊंचाई अल्टीमीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, देखिए समुद्र की गहराई की यूनिट क्या है, फैदोमीटर। अल्टीमीटर वही ऊंचाई की, हम रिपीट हो गया। ठीक है, तो देखो याद करो, अल्टीमीटर ऊंचाई की, ठीक है, फैदोमीटर समुद्र की, ठीक है, प्रतिरोध ओम का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो अब, बैरोग्राफ किसको, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। ठीक है, मैनोमीटर दाब को मापता है। जो बैरोमीटर है वो तो वायुमंडलीय दाब को मापता है और मैनोमीटर है वो खाली दाब को मापता है। ठीक है, कार्ब्यूरेटर लगा होता है, जो आंतरिक दहन इंजन है ना, जो इंजन है ना उसके अंदर जो दहन हो रहा है उसके लिए कार्ब्यूरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कार्डियोग्राफ जो हमारी हार्ट बीट है ना उसकी यूनिट है। ठीक है ना, उसको मापने में काम आता है। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए काम आता है। ठीक है, फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता व स्पंदन आवृत्ति के मापन से। ठीक है, अच्छा अब देखो आजकल इसका आपको बहुत सारी फिल्म्स वगैरह में भी देख लो आप, इस्तेमाल होता है। ऐसे दिखाते हैं ना झूठ का पता लगाने के लिए कि भाई हम किसी यंत्र के द्वारा पता लगाएं ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो वो पॉलीग्राफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है, पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ। तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं हम,
एक सीरीज़ में, फिर इसमें आगे बहुत सारी सीरीज़ आएंगे, ठीक है, बहुत सारी क्लास कराऊंगी मैं। बस आज अब इन क्वेश्चनों को आप रट लेना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं, रट लो, इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आपको, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन्होंने कोर्स कर रखा है, जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं ना, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएससी वाले हो, यूकेपीसीएस वाले हो, यूपीपीसीएस वाले हो, या फिर आप सीजीएल वाले हो, ठीक है ना, सीएचएसएल वाले हो, एमटीवीएस वाले हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, बैंकिंग वाले हो, आपका जीके इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। यूपीएससी को छोड़ दो बस एक, क्योंकि यूपीएससी में इतने फैक्ट नहीं आते, यूपीएससी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आता है। यूपीएससी को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीएचएसएल वाले भी देख लो, तुम्हें अभी पहली बार लिया जा रहा है नहीं सीईटी का एग्जाम, तो आप लोगों को पता नहीं, आइडिया नहीं कुछ भी, तो रट जाओ बस इस सीरीज को आप अच्छे से, ठीक है। मतलब बिल्कुल बार बार सुन के ना एकदम याद कर लो, जैसे बर्थ की डेट याद रहती है ना, मंथ के नेम याद है आपको, ऐसे बचपन में ऐसे रट दो, बिल्कुल कहीं नहीं छूटेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।